सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, चाइना तो चाइना, अब रशिया, ईरान और चाइना तीनों मिल गए हैं और तीनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। कहा है कि पर्शियन इलाके में, पर्शियन गल्फ के इलाके में बहुत जल्द हम तीनों मिलकर, यानी ईरान, रशिया और चाइना मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, नेवल ड्रिल करेंगे। इसका मतलब पता है क्या है? जरा सोचिए, जहां सबकी फटके चार है और सब ईरान से दूर हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर पाबंदी लगा दे अमेरिका और हमको भी लपेट दे अमेरिका। ऐसे में दो देश, चाइना और रशिया, उल्टा ईरान के करीब हो रहे हैं, वो भी नेवल एक्सरसाइज के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए। तो यानी अब समय बदल चुका है। ईरान की ताकत देखकर ऐसे कई देश हैं जो ईरान के साथ अब खड़े हो रहे हैं। उधर आखिरकार अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत B-52 परमाणु बॉम्बर पैसिफिक ओशियन में ईरान के खिलाफ भेज दिया है। हजरात, ये B-52 वो बॉम्बर है जो परमाणु हमला कर सकता है और खौफनाक तबाही मचा सकता है। लेकिन इसके तैनाती के बावजूद ईरान पीछे हटने को और ईरान के तो लहजे में भी नरमी पैदा नहीं हो रही है। आप लोग अजरबैजान को जानते हैं। अजरबैजान गद्दार है, अजरबैजान कौम का नहीं है। अजरबैजान लगातार इजराइल से मीटिंग कर रहा है और अभी इजराइल के ऑफिशियल अजरबैजान गए थे। आपको बता दूं कि अब अजरबैजान ने क्या कहा है ईरान से। ईरान से अजरबैजान ने कहा है कि पापा, यकीन कीजिए हम पर, हम अपनी ज़मीन का और अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे आप पर हमला करने के लिए। देखिए, ये अजरबैजान प्यार में ईरान के नहीं बोल रहा है। अजरबैजान ने ईरान की ताकत को समझा हुआ है और ईरान क्या खिचड़ी बनाएगा अजरबैजान की, यह अजरबैजान जानता है। इसी वजह से अजरबैजान ने वादा किया है ये। लेकिन याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, और ईरानियन ऑफिशियल तक हमारे वीडियोस पहुंचते ही हैं घूम फिर के, तो मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े देश, जो अरब देश ये वादा कर रहे हैं ना ईरान से कि हम हमला नहीं होने देंगे, हम अपने इलाके का इस्तेमाल नहीं होने, यकीन रखिए ये धोखा देंगे। वो तो जब जंग होगी, जब अटैक होगा, तब आप देखिएगा ईरान के ऊपर से अमेरिका के जहाज, इजराइल के जहाज किन किन इलाकों से गुजरेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। आज ये जो ईमानदार बन रहे हैं ईरान के आगे, पता है ये नरम क्यों पड़ रहे हैं? ईरान की ताकत के आगे नरम है, वरना ये अजरबैजान, सऊदी अरब, ये कतर, ये UAE, ये एक सेकंड ईरान के साथ खड़े ना हो। ईरान भी भाई साहब जबरदस्त तरीके से आग पर चल रहा है। ईरान को वैसे भी आग पर चलने की आदत है। हजरात, ईरान ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम लाइव फायर ड्रिल करेंगे। इजरायली रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल की गवर्नमेंट का दावा यह है, मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इतना बड़ा हमला करने वाला है कि एक हमले से ईरान की पूरी रिजीम गिर सकती है। उधर भैया अमेरिका तो अमेरिका के टट्टे भी उछलने हैं भाई साहब। ये देखो, जर्मनी 2 थप्पड़ मार दे अगर ईरान ढंग से जर्मनी को, तो चूतड़ से उल्टी करने लगे। जर्मनी ने कहा है कि ईरान को सुधरना होगा, वरना ईरान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अब आप देखिए ट्रंप की बात। ट्रंप ने कहा है कि जी मैं प्लानिंग कर रहा हूं ईरान से बात करने की। ईरान से बात करने की प्लानिंग ट्रंप ने एक्सेप्ट कर ली है और कहा है कि हमने बहुत बड़ी नेवी और बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ भेजे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका इस्तेमाल न करना पड़े। उधर ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने फिर से 1200 लगभग लोगों को गिरफ्तार किया है, ढूंढ के, जो ईरान के अंदर हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। अब सोचिए, जहां ट्रंप कह रहा था कि ईरान अब फांसी नहीं दे रहा है, भाई साहब कल एक बंदे को लटका दिया ईरान ने। ट्रंप ने कहा था कि ईरान अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, 1200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान को जो करना है वो कर रहा है और अभी तक दुनिया देख रही है
कि अमेरिका इजराइल तो भाई साहब सांस भी नहीं ले रहा है। इजराइल ने कितनी चालाकी से, आप लोगों ने गौर नहीं किया, इजराइल ने बड़ी चालाकी से खुद को पीछे कर दिया और अमेरिका को आगे कर दिया। तू लड़ भाई, हमारे तो गुड़गांव में गूदा ही नहीं है ईरान से। हम पहले मारा था ईरान ने, अभी तक जिस्म पे ऐसे ऐसे निशान है भाई साहब, हम तो ना 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 है। तो अब क्या है, अब ईरान के आगे डाल दिया है अमेरिका को इजराइल ने, और इजराइल बिल्कुल पीछे है कि जब अमेरिका पूरी ताकत से हमला करेगा तब हम घुसेंगे। समझ रहे हैं आप? उधर ईरान को जो करना है वो कर रहा है और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रहा है। जंग के लिए भी तैयार पूरी तरह से है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कतर के अमीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है और सीधा कहा है, ये जो अमेरिका का लहजा है, टोन, ये अमेरिका बदल ले, उससे कहिए और धमकी भरे लहजे में ईरान से बात ना करे। हम बात करने को राजी हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अमेरिका कर रहा है। उधर ईरान का एक प्रोफेसर है, उसने कहा है कि हमारी मिसाइल सिस्टम में, ईरान के मिसाइल सिस्टम में छोटी मोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। इस वक्त अगर जंग होती है और अगर ईरान मिसाइल फायर करता है इजराइल के ऊपर, तो उन खराबियों की वजह से वो मिसाइल, इजराइल तो बात की बात है, आसपास के देशों पर हमारी मिसाइलें गिर सकती हैं। ये स्ट्रेटजी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये साहब ने ऐसा बयान इसलिए दिया है, ईरान के साहब ने, कि जो प्रोफेसर हैं, कि अगर ये बोल देंगे तो अड़ोस पड़ोस के अरब देशों की ओर फट जाएगी। अरे भैया इनकी मिसाइल में खराबी है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगी तो हम पे ही आके गिरेगी। अरे भैया ट्रम्प साहब हमला ना करना, बावला है, बहुत मारेगा। और देख लो प्रोफेसर साहब ने बोला भी है, इनकी मिसाइलों में थोड़ी प्रॉब्लम है, पता चले मार रहे हैं इजराइल में और गिर रही हैं हमारे ऊपर। तो ये स्ट्रेटजी सोची होगी इन्होंने, वरना सोचिए ईरान जहां फतह बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और वो ताकत हासिल कर चुका है, उसकी मिसाइलों में इतनी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हजरात, इस वक्त अमेरिका का ईरान पर हमला ना करना और बस इतनी लंबी धमकियां देना, इस बात की दलील है ईरान में दम तो है, मानना पड़ेगा, दुनिया मान चुकी है। अब बस इंतजार कर रही है कि ईरान कब अमेरिका का घोड़ा बनाकर टुक टुक कर दे। अब सुनिए, अमेरिका का प्लान ये था कि ईरान की लीडरशिप पर हमला करा जाए जिससे सरकार गिर जाए। इजराइल का मानना दूसरा है। इजराइल का मानना यह है कि नहीं, ईरान की सरकार कमजोर नहीं है, ईरान की सरकार कैसा भी हमला कर लो गिरेगी नहीं। तो ट्रंप का प्लान अब हल्का सा बदला है। ट्रंप का प्लान यह है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ईरान में प्रदर्शन फिर से तेज हो जाए और प्रदर्शन जैसे होना शुरू हो गए उसी वक्त ईरान पर फिर हमला करेंगे। आप देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल की रणनीतियां जहां खराब हो जाए, जहां अमेरिका और इजराइल की ताकत भी कमजोर पड़ जाए, उसका नाम ईरान। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा है कि वो अचानक से ईरान पर हमला करेगा और 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर देगा कि जंग खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है, हम जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सामने ईरान है। अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो ये आग पूरे इलाके में फैलेगी और यह आग ऐसे नहीं मिटेगी, ऐसे नहीं बुझेगी। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमारे मुल्क को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका हॉस्टाइल करना बंद करे, अमेरिका धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल बंद करे। हम बातचीत के लिए पहले भी राजी थे, अब भी राजी हैं, लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी दे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का रिकॉर्ड हमारे पास है कि अमेरिका बात करता है और पीछे से धोखे से हमला करता है। हज़रत, अमेरिका की सैन्य कमांड ने, इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सारे दस्तावेज रख दिए हैं, पूरी प्लानिंग रख दी है, जिस प्लान के अंदर यह है कि सुप्रीम लीडर जैसे टॉप के जो लीडर्स हैं ईरान के, उनके निशाने, उनके ठिकाने और तमाम सीनियर ऑफिशियल्स की जानकारियां और ईरान के परमाणु प्लांट, ईरान के बड़े मिलिट्री बेस, सभी की जानकारी मौजूद है। अब बस ट्रंप को उंगली रखनी है कि यहाँ काम करो
और वहां पर हमला कर दिया जाएगा। उधर इजराइल तो कुछ कर नहीं पा रहा है खुद, तो इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि आप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला करो, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वहां हमला करो, क्योंकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फिर से बना ली है और बैलिस्टिक मिसाइल से खौफ खाता है, पैंट में हकता है इजराइल। अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने वाली कंपनी, जो साल में 96 इंटरसेप्टर मिसाइल बनाती थी, रॉकेट बनाती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस कंपनी को आदेश दिया, नहीं, एक साल में 96-95 से कुछ नहीं होगा, एक साल में तुम 400 इंटरसेप्टर बनाओ। अमेरिका इस वक्त ब्रिटेन, इजराइल, एक और देश है और 4 अरब देश हैं। इन 8-9 देशों से कंटिन्यू अमेरिका बात कर रहा है कि ईरान पर किस किस जगह हमला करना है और ईरान के किन इलाकों को निशाना बनाना है और ईरान के किस किस लीडर को हमले में लपेटना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार, मैंने आपको पिछले अपडेट में मैंने बता दिया था दोस्तों, सऊदी अरब का ऑफिशियल एनवॉय अमेरिका पहुंच गया है और अमेरिकी ऑफिशियल उस सऊदी अरब के ऑफिशियल को मना रहे हैं कि आप हमारे हमले को सपोर्ट करो। ईरान के ऊपर जो हम यानी अमेरिका हमला करने वाला है, हम हमला करने वाले हैं, आप हमारे हमले को सपोर्ट करो। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और ऑफर किया है मीडिएशन करवाने का कि ईरान और आपके बीच हम मीडिएशन करवा सकते हैं। ईरान का जलवा यही है, जब ईरान पर हमला होने की संभावना होती है तेल के दाम बढ़ जाते हैं। इलाके में तेल के दाम 5% बढ़ चुके हैं। ईरान ने फिर से याद दिला दिया है कि हमारे निशाने पर, हमारी मिसाइल के निशानों पर इलाके में मौजूद अमेरिका के कई सारे बेस हैं। अगर हम पर कोई भी हमला किया जाता है, गलती की जाती है, तो हम सोचेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, मिनट से पहले रेस्पॉन्स करेंगे और बड़ा हमला करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कतर और ओमान ने भी बातचीत कराने की कोशिश की अमेरिका और ईरान की, लेकिन दोनों फेल हो गए हैं, बातचीत नहीं हो पाई है। अमेरिका को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि ईरान की ताकत के आगे अमेरिका की एकदम छोटी लग रही है। अमेरिका को अपनी फुन्नो बहुत छोटी लग रही है कि कहां ईरान, कहां हम। तो आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा है और आपको पता है 20 दिन हो गए हैं लगातार अमेरिका ईरान के खिलाफ मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ताजा सुनिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने और भी खतरनाक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, क्योंकि ये ईरान की ताकत को समझ रहा है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, बहुत मारेगा, मारेगा भी, घसीटेगा भी और अच्छे से बैंड बजाएगा भी। इस वजह से ट्रंप को डर है कि भैया हम पिट न जाए बुरी तरह से, इसलिए पूरी ताकत, सारे एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात कर दो। वो हो रहा है। वहीं भाई बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत फिर से बड़ी टुकड़ी के तौर पर मिडिल ईस्ट और पर्शियन इलाके की तरफ अमेरिका ने भेजे हैं। भाई यही चल रहा है, हथियार पे हथियार, हथियार पे हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयर डिफेंस सिस्टम, डिस्ट्रॉयर भेजा जा रहा है। वहीं अमेरिका के बहुत सारे F-35 फाइटर जेट पुर्तगाल से पर्शियन इलाके की तरफ उड़ान भर चुके हैं। जिस बात की धमकी यूरोपीय यूनियन दे रहा था उसने कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान के IRGC को टेरर लिस्ट पर डाल दिया है। खबर यह आ रही है कि अब बर्तानिया भी IRGC को बैन करने की तैयारी में है। उधर चाइना, जी तस्वीर देखिए भैया, ओहा मजा ही आ गया भाई साहब। जहां ईरान से लोग दूर भाग रहे हैं, ईरान की तरफ तेजी से चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए बहाना यह है चाइना का कि हमने जो ऐलान किया है कि रूस, चाइना और ईरान मिलकर पर्शियन गल्फ में हम ड्रिल करेंगे, उसके लिए हम अपना ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो चाइना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। हजरात, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जहाज
जिसमें स्पेशल अमेरिका की फौज है, डेल्टा फोर्स जिसे कहा जाता है। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने वेनेजुएला में कांड किया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया था। ये डेल्टा फोर्स अब अजरबैजान उतर चुकी है। ईरान के ऑफिशियल ने धमकाया है, कहा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है, मौका मिलेगा तो सबक सिखाएंगे। दुनिया देख ले, एक तरफ अकेला ईरान और दूसरी तरफ सारी दुनिया। आप कहेंगे रजा भाई ईरान के समर्थन में आप ये ऐसे बातें बोल रहे हो ना भैया, अमेरिका और इजराइल तो हैं ही साथ में, और इन दोनों से ही आपके पसंदीदा अरब वालों की फटके चार रहती है। अब सुनिए, ईरान एक तरफ है, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी और साथ में और भी देश हैं जो ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अपने कार्गो जहाज भेज रहे हैं, यानी हथियार अमेरिका के लिए भेज रहे हैं, यानी अमेरिका को अपनी फौज भेज रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एक तरफ अकेला ईरान, दूसरी तरफ खड़ी हैं ईरान की 56 बहनें और तीसरी तरफ पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ, और ईरान अकेला। हजरात, ईरान का जलवा सारी दुनिया इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखेगी। जलवा अगर आपको देखना और समझना है तो ये भी समझ लीजिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम हमला करेंगे और पूरी ताकत से फौज भेज रहा है, दूसरी तरफ उसके लहजे में नरमी आई है। आपको बताऊं, अभी तक ट्रंप ये कह रहा था कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे, मिसाइल प्रोग्राम पर हमसे बात करे और साथ ही परमाणु ना बनाए, गारंटी दे। अब पता है क्या है? अब ट्रंप ने कहा है, वीडियो दिखाऊंगा, अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान से हम एक ही बात करना चाह रहे हैं और मैं ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा हूं और हम ये कहना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए और प्रदर्शनकारियों को ना मारे। यानी ये तीसरी मेन बात थी जिस पर ईरान अटका हुआ था कि बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल पावर पर बात नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसका नाम ही नहीं लिया। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. हजरात, ईरान से एक ऑफिशियल जहाज, सरकारी जहाज मॉस्को पहुंचा है, रशिया पहुंचा है। कहा जा रहा है कि ईरान के एडवाइजर गए हैं बातचीत करने के लिए रूस से, व्लादिमीर पुतिन से, अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि देखते हैं अब आगे क्या होना है। देखिए, अमेरिका के काफी सारे सेनेटर इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप से किलसे हुए हैं। अब अमेरिकी बहुत सारे सेनेटर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इजराइल के बिहाफ पर ईरान पर हमला किया और अब हम इजराइल के ही बिहाफ पर उसकी तरफ से जंग में उतर रहे हैं, जो जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। यानी अमेरिका की आवाम, अमेरिका के खुद के विपक्ष के लोग ट्रंप और इजराइल के साथ नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। रिपोर्ट यह है कि बर्तानिया तो ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जिन जहाजों को उसने भेजा है उसका इस्तेमाल करके ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा, रोकेगा। देखिए, ईरान बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है इस बार। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से ऑफिशियली फोन पर बात की है, जानकारी उनको दी है और उनको वार्निंग भी दी है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझदार आप हैं कि क्या धमकाया होगा। हजरात, बड़े ही प्यार से अमेरिका ईरान के आगे झुक रहा है, आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे कैसे। अभी तक अमेरिका ईरान से कह रहा था अपने मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ दो। अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं हमसे बात करने के, बस ईरान परमाणु प्लांट अपना बंद कर दे, परमाणु न्यूक्लियर ना बनाए,
डील हो जाएगी। यानी अब मिसाइल प्रोग्राम का तो नाम नहीं ले रहे हैं अमेरिका वाले। यह है ईरान का जलवा। अब मिसाइल, अरे ईरान तो कह रहा है पहले से, भाई हम परमाणु नहीं बना रहे, ना हमें परमाणु बनाना है, यूरेनियम को कम करना होगा, हम यूरेनियम कम भी कर देंगे। भाई हमें तो हमारे सुप्रीम लीडर ने मना कर रखा है कि परमाणु नहीं बनाना। तो अमेरिका और इजराइल कह रहे थे नहीं, परमाणु के साथ साथ ये अपना जो है मिसाइल प्रोग्राम भी बंद करो। अब उल्टा जब ईरान का जलवा देख लिया, ईरान की तैनाती और ईरान की तैयारी देख ली, तो अब मिसाइल प्रोग्राम का नाम भी नहीं ले रहा है अमेरिका। अब कह रहा है कि बस एक बार अपने ईरान फिर से मुंह से कह दे कि अब हम परमाणु नहीं बनाएंगे तो हम जीत का ऐलान कर देंगे कि डर गया ईरान, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु, ईरान झुक गया। वही गोदी मीडिया वाला सीन। लेकिन आप तो समझदार हैं और दुनिया चाहे ईरान की दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन ईरान भी इस बात को समझ रहे हैं कि धुक 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 अमेरिका की हो रही है। Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. सच्चाई यही है कि ईरान और अमेरिका का कोई पंगा ऐसा नहीं था कि जंग के हालात बन जाएं, लेकिन इजराइल ही हरामीपने पर इतना है कि उसने दोनों को भिड़वा दिया। अब अभी भी जिस वजह से डरता है इजराइल ईरान से, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल से, तो डोनाल्ड ट्रंप को मना रहा है नेतन्याहू कि मेरे नाजायज बाप अमेरिका और इजराइल यानी आप और हम मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और फैसिलिटी पर हमला करते हैं, दोनों मिलकर। उधर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने IRGC को डरते डरते टेरर लिस्ट में डाल दिया और ऐलान कर दिया। अब जब पत्रकार ने पूछा कि ठीक है IRGC को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, टेरर लिस्ट में डाल दिया, अब ये बताइए कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो क्या आप ईरान पर हुए हमले को सपोर्ट करेंगे? तो मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के चीफ ने साफ कहा कि नहीं, ईरान पर अगर हमला किया जाएगा तो हम हमले और जंग के सपोर्ट में नहीं हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री बुरी तरह से भड़के हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कई सारे देश लगातार इस जंग को रोकने में, तनाव को कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन देशों में एक भी यूरोप का देश नहीं है, बल्कि यूरोप लगातार आग में घी डाल रहा है। यूरोप IRGC को बैन करके, ब्लैक लिस्ट करके, टेरर लिस्ट में डालकर, हम पर पाबंदी लगाकर मामले को बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है। इराक के लड़ाकू संगठन कताइब हिजबुल्लाह की ताजा तरीन तस्वीरें, कताइब हिजबुल्लाह के लोग इराक के अंदर जो मौजूद हैं, तेजी से वो फॉर्म साइन कर रहे हैं, अपना ये समझ लीजिए कि अपनी जान ईरान के नाम कर रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं कि इस जंग में हम अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं, खामनाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। नाम दीन के, नाम अपनी कौम के, नाम इस अहले बैत के हम अपनी जान करते हैं और मैदान जंग में अपनी मर्जी से उतरते हैं। कफन पहन रखा है, तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो कफन पहना हुआ है कताइब हिजबुल्लाह के लोगों ने। उधर ईरान डर नहीं रहा है, बल्कि ये तस्वीर देख लीजिए, डेटा के हिसाब से नजर आ रहा है कि ईरान अब धीरे धीरे तेजी से कई इलाकों में इंटरनेट को नॉर्मल कर रहा है, इंटरनेट चालू कर रहा है। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि उन तमाम लोगों के नाम रिलीज कर दिए जाएं जो ईरान में दंगों की वजह से मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल और गोदी मीडिया ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान की आवाम ही इन तमाम प्रोपेगेंडे पे मूत रही है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें यूरोप, इजराइल और अमेरिकी मीडिया एक लड़की को मरा हुआ बता रहे थे कि ईरान में लड़की प्रदर्शन कर रही थी और ये प्रदर्शनकारी मारी गई है ईरान के रिजीम के आतंकी हमलों में। अब उस लड़की ने खुद ही वीडियो जारी किया है, कहा कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, मैं जिंदा हूं, सही सलामत हूं, ये प्रोपेगेंडा है। हजरात, ईरान स्पेशल डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ईरान का साथ दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे इस बार छोड़ी दीजिए। ईरान को याद रखिएगा, क्योंकि ईरान अपने अकेले की जंग नहीं लड़ रहा है, ये याद रखना। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।